नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जिस मुद्दे पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन अब यही मुद्दा, यही मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बात कर रही हूँ मैं यूपी टेट जो है, इसी यूपी टेट की। हमारा शिक्षक संगठन, जिसके लिए अभी कुछ समय पहले नियम जो है वो नियम निकाला गया था कि अगर आप सरकारी शिक्षा में कार्यरत हैं, मतलब आपकी नौकरी ऑलरेडी लग चुकी है, आप एक सरकारी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को टेट क्लियर करना जो है वो कंपलसरी है और विद इन 2 ईयर्स जो है वो टेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जो जिनकी सर्विस में 5 साल रह गए हैं, ठीक है, केवल उनको जो है वो उनको उससे क्या किया था, एग्जेम्प्ट किया गया था। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे जो है वो हमारे सामने आ रहे थे, जैसे कि कई शिक्षक जो है वो, कई शिक्षक तो उसकी पात्रता में ही नहीं आ रहे, तो वो यूपी टेट कैसे क्लियर करेंगी जबकि वो यूपी टेट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो क्या उनकी नौकरी को लेकर कोई खतरा है? और बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने कहा कि भैया अब जो है वो, अब सरकारी शिक्षा में लगने के बाद वापस से जो है वो, वापस से प्रतियोगी स्तर पर तैयारी करके उस यूपी टेट को देना, और बाई चांस अगर वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, तो 2 साल में कैसे क्लियर किया जाएगा? क्योंकि कई राज्यों की तो गवर्नमेंट ऐसी है जहां पर 2 साल में टेट का एग्जाम जो है वो आ भी नहीं रहा है, जैसे कि हमारा यूपी। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि यूपी टेट जो है, इस यूपी टेट का विज्ञापन अभी तक हमारे सामने नहीं आया। शिक्षक क्लियर तो तब करेंगे ना जब विज्ञापन आएगा, जबकि हमारे सामने जो है वो, हमारे सामने कुछ समय पहले एग्जामिनेशन डेट में कंफर्मेशन आ चुका था कि यूपी टेट की परीक्षा जो है वो जनवरी में होने वाली है, ठीक है। तो जनवरी में होने वाला एग्जाम, जिसकी एग्जामिनेशन डेट आपने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, विज्ञापन भी नहीं आया। तो बच्चे कहीं ना कहीं अधरझूल में फंसे हुए हैं कि तैयारी करें या ना करें, एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी पीजीटी की डेट को, एग्जाम को क्या किया गया, पोस्टपोन किया गया। रीजन सिर्फ कितना था कि यहाँ पर ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, इनके पास वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष ने कुछ समय पहले क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर में होनी थी, अब बिना अध्यक्ष की परीक्षा जो है वो कैसे कराएं? तो एग्जाम की डेट को आगे जो है वो आगे पोस्टपोन कर दिया 5वीं बार। कौन सी बार? 5वीं जो है वो 5वीं बार। सुपर टेट अता पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी भी राज्य में शिक्षा की होगी, यानी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी राज्य है, उस राज्य में रहने वाले जितने भी मतलब वहाँ पे जो जनता है, उसका भविष्य जो है, भविष्य इसी शिक्षा पे टिका हुआ है। बच्चों का भविष्य जो है वो शिक्षकों पर टिका हुआ है। लेकिन अगर किसी राज्य में शिक्षक जो है, शिक्षकों को आवंटित करने के लिए एग्जाम ही नहीं कराए जाएंगे, परीक्षा ही नहीं किए जाएंगे, तो वो यंग एनर्जेटिक शिक्षक कैसे जो है वो, कैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलेंगे? और जिस कमी का सामना हमारे विद्यालय करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसी कमी का सामना जो है वो आने वाले समय में भी किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो, आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट से यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जोड़ते हैं। आज ही जो है वो, आज ही हमारे पास न्यूज़पेपर में जो है वो, न्यूज़पेपर में एक अपडेट यहाँ पर आई है कि टीईटी की अनिवार्यता के बाद शिक्षक संगठन ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, ठीक है। अभी तक जो है वो, अभी तक इस पर आंदोलन किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षक जो है वो हमारे थे, लेकिन उनको लगा कि उसके बाद जब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये रूल जो है ये तो सेंट्रल लेवल पर निकाला गया है, ठीक है। तो उसी रूल के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या दे दी गई है, चुनौती जो है वो, चुनौती यहाँ पर दे दी गई है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी पास करने की अनिवार्यता से हाथ उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के संगठन यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी और इसके 2017 के संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को क्या कर दी है, चुनौती जो है वो, चुनौती दी है। इनका कहना है कि इस अधिनियम की जो धारा है 23(2) और संशोधन अधिनियम की धारा 2 जो है, उसको लागू करने से राज्य के हजारों शिक्षकों की आजीविका पर संकट आ गया है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इस टेट के नियम को क्या किया था, लागू किया था, उस लागू करने के पीछे इसी अधिनियम की 2 धाराओं को यहाँ पर क्या किया गया था, बताया गया था कि भैया इन धाराओं के आधार पर जो है वो, आधार पर हमने कोर्ट को क्या किया है, चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्षों से अलग अलग नीतियों के तहत शिक्षक भर्ती हो रही है। 1999, 2004, 2007 में विशेष बीटीसी योजनाओं के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई, फिर मृतक आश्रित कोटे से भी हजारों शिक्षकों को इस पद पे लिया गया। तो मतलब बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं जो कि टेट को देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है।
मतलब अगर टेट दे भी तो वो उनके पास एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी उसकी नहीं है टेट को देने के लिए, तो फिर वो कैसे उस एग्जाम को देंगे, और उस एग्जाम को अगर नहीं देंगे तो उनकी नौकरी जो है वो उनसे क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो इसको लेकर जो है वो इसको लेकर इन सभी नियुक्तियों को राज्य सरकार ने वैध माना, और शिक्षक लंबे समय से सेवा में क्या है, कार्यरत हैं, लेकिन टेट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर अब जो है वो उनके लिए या तो कुछ नया नियम लाना चाहिए, ठीक है, नया नियम लाना चाहिए, या ये बोलना चाहिए कि जो टेट के लिए एलिजिबल नहीं है उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षक बने रहने दिया जाएगा, क्योंकि उसको लेके भी कोई कंफर्मेशन जो है वो सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो अब शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें और स्नातक के साथ बीएड या यहाँ तक कि स्नातकोत्तर के साथ एकीकृत बीएड एमएड जो है वो उनके पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। और ये बोला गया है कि कानून का पूर्व प्रभाव से प्रयोग जो है वो असंवैधानिक है, ठीक है, और असंवैधानिक तहत अनुच्छेद 14 का क्या करता है, उल्लंघन जो है वो उल्लंघन यहाँ पर करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप टेट को अनिवार्य करो, और इवन टेट जो वर्तमान में शिक्षक जो नियुक्त हो रहे हैं उनके लिए तो अनिवार्य है, लेकिन जो सालों से जो है वो नौकरी कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता खत्म की जानी चाहिए। बस इतना ही निवेदन जो है वो निवेदन हमारे यूपी के शिक्षकों का है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब क्या कर दी गई है, चुनौती दे दी गई है। अब देखते हैं कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट, जिसे हमारे भारत का सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं न्याय का विधाता माना जाता है, कि उससे ऊपर कोई कानून जो है वो चलता ही नहीं है, उससे ऊपर कोई डिसीजन जो है वो किसी का वैलिड नहीं होता। अब फाइनली यहाँ से जो है वो यहाँ से कौन सी उम्मीद की किरण जो है वो हमें नजर आएगी, जिसके आधार पर जो है वो ये चीजें की जाएगी, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती जो है वो चुनौती जा चुकी है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारे यूपी टेट की, तो यूपी टेट जो है, इस यूपी टेट की एग्जामिनेशन डेट भी हमारे आयोग ने घोषित कर दी है। अब अनिवार्यता तो कर रहे हो, लेकिन भैया सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कराओ तो सही, टेट तो कराओ। जो कार्यरत हैं वो तो चलो देंगे या नहीं देंगे वो तो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो अब बेचारे वर्तमान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो उनके लिए टेट तो जो होना चाहिए। तो इसकी एग्जाम डेट जो है वो एग्जाम डेट जनवरी में दे दी गई है, ठीक है, और जनवरी में देने के साथ साथ अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी सुरसुराहट भी सुनने में जो है वो सुनने में नहीं आ रही है। रीजन क्या है, आयोग के पास अध्यक्ष नहीं है। तो एक ऐसा आयोग जो परीक्षाएं समय पर नहीं करा पा रहा, एक ऐसा आयोग जो नोटिफिकेशन समय पर नहीं दे पा रहा, एक ऐसा आयोग जिसके पास एक अध्यक्ष ही नहीं है और जिस पर किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं की जा रही, तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे आयोग को रद्द करके कुछ नया जो है वो नया सरकार को शुरू करना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हम कर जो है वो कर कुछ नहीं सकते। हम कर सकते हैं तो सिर्फ परीक्षाओं का इंतजार कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हैं, और उन परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय जो है वो समय यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। साथ ही साथ में मैं बता देती हूँ कि यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम डेट को लेकर थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है, क्योंकि 6 एग्जाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, और डिक्लेयर होने के साथ साथ आने वाले समय में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली फैब तक। तो उसे यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी का कॉम्बो बैच जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जिसमें मैथ्स प्लस जीएस, हिंदी प्लस जीएस, साइंस प्लस जीएस, बायोलॉजी प्लस जीएस और उर्दू प्लस जीएस के बैचेस हैं, ठीक है, जहां पर आपको कंप्लीट 150 नंबर की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, एक बहुत अनुभवी शिक्षकों के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। हजारों बच्चे हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं और काफी सारे और भी जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी टीजीटी जो टारगेट है दिसंबर में 18 से 19 दिसंबर को ये परीक्षा जो है वो परीक्षा होने वाली है, और इसी यूपी टीजीटी की भी, जिसमें स्पेसिफिकली बायोलॉजी और उर्दू की मैं अगर बात करूं, तो आप लोग अगर इस यूपी टीजीटी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करना चाहते हैं, तो अंतिम समय जो है वो अंतिम समय बेसिकली प्रश्नों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस का होता है। मतलब दिसंबर में अगर हमारा एग्जाम है तो अभी तक कंटेंट पर तो हमने बहुत काम कर लिया होगा, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किस लेवल के प्रश्न हम लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसा क्वेश्चन उठ के हमारे पास आ सकता है, इन सब की तैयारी, इन सब प्रश्नों को अगर लाइव आप टीचर के साथ जुड़कर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन तैयारी का तरीका कोई सा भी नहीं हो सकता। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम यूपी टीजीटी जीव विज्ञान का ये बैच आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। टारगेट बैच है हमारे सामने, जिसमें 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों से शानदार प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। प्रश्नों की कोई रिटन पीडीएफ या सिर्फ प्रश्न आपको प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, बल्कि क्वेश्चन बकायदा टीचर यहाँ पर आपको सॉल्व कराएगी
आएगा जिसमें उस क्वेश्चन के फैक्ट्स भी पता चलेंगे, उस क्वेश्चन का डिटेल भी हमें पता चलेगा, उस क्वेश्चन से और कैसे क्वेश्चन उस तरह के बन के आ सकते हैं, किस किस तरीके से, वो भी आपको समझने का मौका जो है वो शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर मिलेगा। तो ये 500 प्लस प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं आपकी टीजीटी के एग्जाम की तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। प्लस कहीं भी प्रश्न में जब आपको डिफिकल्टी आए कि मेरा ये टॉपिक मुझे वीक लग रहा है, तो वहां पर जो है वो वहां पे कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी इसके साथ हम लोग आपको दे रहे हैं, जिस कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स में आप लोगों को पूरा जो यूपी टीजीटी बायोलॉजी का कंटेंट है वो भी यहां पर मिलेगा। याद रखिएगा, इस बैच की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है, क्योंकि हमारी सरकार का कुछ पता नहीं है, तो जब तक आपका एग्जाम होता है, दिसंबर में होता है या हम चाहते तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आगे भी जाता है तो आपके बैच मतलब आपके एग्जाम तक जो है वो इसकी वैलिडिटी है। 1500 रुपए इस बैच का प्राइस है और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं हमारे उत्कर्ष के ऐप पर जाकर। ऐप में जाना है, ऑल ऑनलाइन कोर्सेज में जाना है, यूपी को सेलेक्ट करना है, यूपी में टीजीटी सेगमेंट को सेलेक्ट करना है और वहां जाके यही यूपी टीजीटी का टारगेट बैच जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा जो है वो दिशा आप यहाँ दे सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, आगे भी ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ती रहूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।